Welcome to Study with Barkha. I am Barkha Raghuvanshi, Assistant Professor from Central College of IT. आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम सीखते हैं. बट व्हेन वी डू पीजी मीन्स व्हेन वी डू एमटेक, सो हम लोग देखते हैं कि इसके फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस में क्या पैरामीटर्स पास होते हैं, हाउ टू यूज द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. बट वी डोंट लर्न हाउ टू मेक एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एवन जब आप हायर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, उनका सिलेबस देखते हैं, उनके कोर्सेज देखते हैं, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कर्नल उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये नहीं सिखाया जाता है. वहाँ भी सिखाया जाता है कि जो आपको टीचिंग का पर्पस से जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो आपको दिया जाता है, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें न्यू न्यू फंक्शनलिटीज़ कैसे ऐड करते हैं वो आपको सिखाया जाता है. बट हाउ टू मेक दैट कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ नेवर taught to you, and you won't get any book about how to make the operating system. But मैंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाया है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, इसका कोर, इसका कर्नेल, इसका शेड्यूलर सब बनाया है. वो एक मेरी रिसर्च है और मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं. मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो इंटेल के माइक्रो कंट्रोलर 8051 के लिए बनाया है. ना सिर्फ बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको रिसर्च पेपर में पब्लिश भी किया है. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं ये जानने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये कैसे काम करता है. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक टू द टॉप, कि हाउ टू मेक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू हाउ टू मेक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ स्टार्ट से वहाँ तक की जर्नी मैं आपको पूरा कराऊंगी. उसके लिए आपको मेरे सारे वीडियोस देखने होंगे, तभी आप उसको जान पाएंगे. सो लेट्स लर्न हाउ टू, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे हम देखते हैं कि जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है. प्रोसेसर्स होता है, मैन मेमोरी, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा कंप्यूटर. और इन सब को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो इट इज़ अ मैनेजर in the form of software. So it is a program that act as an interface between user of the computer and computer hardware. It is interface between user and the hardware. So what does it do? It control, execute user programs. It makes the computer system easy for use and solve the user problems. Also make the environment very efficient and easy to operate. जैसा आपको बताया कि हमारा कंप्यूटर होता है, वो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो हम बेसिकली इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज हार्डवेयर, then operating system, then application program and user. So एक पिक्टोरियल फॉर्म में अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आपका सबसे नीचे हार्डवेयर है, सबसे उसके बाद सॉफ्टवेयर है. तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप यूज़ करते हो, MS ऑफिस वगैरह वगैरह, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तो ये सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो एक
लेयर है सॉफ्टवेयर की, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम्स. अब देखते हैं कि ये क्या क्या काम करता है. ये यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है. ये डिफरेंट हार्डवेयर को, बहुत सारे आपके पास हार्डवेयर हैं और यूज़र्स भी कई हैं, तो उनके बीच में हार्डवेयर को शेयरिंग करेगा. सपोज आपके ऑफिस में एक प्रिंटर है, वो कई यूज़र के बीच में शेयर होता है. जब जिस यूज़र को रिक्वायरमेंट होती है वो उस प्रिंटर को यूज़ कर लेता है. तो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर अमंग द यूज़र्स. Not only hardware, it allow to share the data between the users. It prevent user from interfacing with one another. एक दूसरे को इंटरफियर ना करें और एक यूज़र की दूसरे यूज़र से कैसे इंटरफेसिंग होगी. सो द होल मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. शेड्यूलिंग रिसोर्सेज अमंग यूजर्स मीन्स रिसोर्सेज में क्या होगा, इट मे बी फाइल्स, इट मे बी सम हार्डवेयर. तो यूजर्स के बीच में रिसोर्सेज का शेड्यूलिंग. आईओ ऑपरेशंस आल्सो इट मैनेज. अगर कुछ बीच में एरर आती है तो उसमें रिकवरी का काम भी ओएस करता है. हिसाब किताब रखना किसका, रिसोर्स स्टोरेज का. रिसोर्सेस में सब आता है, आपका हार्ड डिस्क भी आती है, आपके आईओ डिवाइसेस भी आती है. तो किस यूज़र के पास कौन सा डिवाइस है या कौन सा रिसोर्स वो यूज़ कर रहा है. सपोज कोई फाइल एक यूज़र एक्सेस कर रहा है तो दूसरा भी उसी कंडीशन में सेम टाइम में एक्सेस कर रहा है, तो उसके बीच में जो भी मैनेजमेंट है, जो भी हिसाब किताब है, वो सारा का सारा रखता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम. कई प्रकार का मैनेजमेंट ये देखता है. पैरेलल ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं, एक ही फाइल से दो लोग रीड कर रहे हैं पैरेलली कॉन्करेंटली, तो इट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर दैट. इट ऑर्गेनाइज डेटा फॉर सिक्योर एंड रैपिड एक्सेस. सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड सिक्योरिटी के साथ डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे एक्सेस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ नेटवर्क कम्युनिकेशन भी ये हैंडल करता है. तो इन बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क्स को हम बेसिकली कुछ मतलब एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये वर्क आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट में. सेकंड वर्क आएगा आपका मेमोरी से रिलेटेड जो भी वर्क है वो मेमोरी मैनेजमेंट में आएगा. तो हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं. बेसिकली हमने जो देखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये मैनेजमेंट का काम करता है. मतलब जनरल टर्म में अगर मैं कहूँगी तो इट इज़ अ जनरल मैनेजर ऑफ कंप्यूटर. जनरल मैनेजर क्या होता है, ये सारे डिपार्टमेंट का हेड होता है. तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसको हम बोलेंगे. जैसे एक प्रोसेस डिपार्टमेंट हो गया तो उसका प्रोसेस मैनेजमेंट एक कंपोनेंट हो गया. सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ डिवाइस मैनेजमेंट. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट मैनेजमेंट होते हैं. तो ये अलग अलग इसके कंपोनेंट हो गए. एंड दीज आर द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. साथ में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन सिक्योरिटी. इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. मतलब अगर एक फाइल एक यूज़र एक्सेस कर रहा है दोनों और साइमल्टेनियसली दूसरा यूज़र भी उस फाइल को एक्सेस कर रहा है, तो उसमें क्या सिक्योरिटीज़ उसको चेक करने होंगे, क्या प्रोटेक्शन उसको देना है. ऐसा ना हो कि एक ही लोकेशन पर एक फाइल जहाँ सेव है उसी जगह पर दूसरी फाइल सेव हो जाए पहली वाली को ओवरराइट करते हुए. तो मेमोरी प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना, रीड राइट परमिशन है तभी फाइल ओपन होगी, नहीं तो नहीं होगी. तो ये सारा चीज़ें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. और साथ ही बहुत सारे वर्क करता है.
थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट। सो प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कि आपका प्रोसेसर है तो एक ही प्रोसेसर है और उसको बहुत सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो कौन सी प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करेगा, जो प्रोसेस है उसको क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, न्यू प्रोसेस क्रिएट करना, फिर उसको क्यू में लगाना प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के लिए। साथ में कुछ प्रोसेस ऐसी हैं जिनको आईओ की ज़रूरत है, आईओ ऑपरेशंस करना है तो उनको सस्पेंड करना है या वेटिंग क्यू में डालना। तो ये सारा काम आता है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। प्रोसेस शेड्यूलिंग भी हम कहेंगे इस चीज़ को। अब many processes are there and one CPU is there, तो उनका शेड्यूलिंग करना होगा और शेड्यूलिंग के बाद आईओ ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको वहाँ से सस्पेंड किया जाएगा, तो दूसरी प्रोसेस को प्रोसेसर में शेड्यूल करेंगे। और सस्पेंड प्रोसेस है, सस्पेंडेड प्रोसेसर जो है प्रोसेस वो अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर रही तो उसको रिज्यूम करना है और फिर उसको वेटिंग क्यू में लगाना है। तो ये सारा के सारा प्रोसेस मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ ही साथ ये डिफरेंट प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। और अगर सेम रिसोर्स, कंप्यूटर का कोई भी रिसोर्स हो, कोई हार्डवेयर पार्ट हो या कोई सा सॉफ्टवेयर फाइल पार्ट हो, मतलब कोई फाइल हो है, तो उसको डिफरेंट प्रोसेस एक्सेस करना चाह रही, तो ऐसा ना हो कि डेडलॉक हो जाए। मतलब सपोज एक प्रोसेस एक फाइल को एक्सेस करना चाह रही है और दूसरे किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, और इसी तरह से सर्कुलर वेटिंग एंड एक का रिसोर्स के लिए वेट कर रही है और दूसरे को एग्जीक्यूट करना चाह रही है, तो लॉक इन की कंडीशन जो आ जाती है कि मल्टीपल प्रोसेसेस आर वांट टू एक्सेस सम रिसोर्स एंड नॉट रिलीजिंग द already held resource that is required for another process। मतलब डेडलॉक की कंडीशन मतलब लॉकिंग की कंडीशन, जो कि रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए जब लॉक कंडीशन में आ जाता है उसको हम डेडलॉक कहते हैं। उसको आगे देखेंगे डिटेल में। तो ये सारा काम हमारा ओएस करता है। सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी इज अ लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स। मेन मेमोरी क्या होता है, बहुत सारा वर्ड्स का अरे होता है। सो वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस, तो हर वर्ड का एक अपना एड्रेस होता है। तो इसको ध्यान रखना पड़ता है, इसको हर चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट करेंटली यूज़ हो रहा है मेमोरी का और कौन सी प्रोसेस उसको यूज़ कर रही है। एंड इट आल्सो डिसाइड विच प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी। मतलब कि आपका मेन मेमोरी का साइज़ कम होता है तो वो डेटा को, उसी डेटा को मेन मेमोरी में रखता है ओएस जो रिक्वायर्ड होता है फ्रिक्वेंटली, और रिमेनिंग डेटा को वो हार्ड डिस्क में रखता है। तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में डेटा को, किस डेटा को लेकर आना है, कुछ डेटा को वापस हार्ड डिस्क में लेकर जाना है। तो इस तरह से इट डिसाइड विच प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी। इट आल्सो allocate and deallocate memory space as needed। allocate करता है और डीएलोकेट भी करता है, क्योंकि मेमोरी को स्पीड देना है, उसके लिए साइज एक लिमिट में ही रखते हैं, तो डेटा को बार बार उसमें allocate और डिलोकेशन करना पड़ता है। थर्ड इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है और डायरेक्टरीज में कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा वर्क हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इट सपोर्ट प्रिमिटिव फंक्शंस फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। इट ऑल्सो मैप्स फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज। जो फाइल यूज़र ने बनाई है वो सेकेंडरी स्टोरेज में कहाँ रखी गई है, उसको जब हम सेव करते हैं तो वो
हार्ड डिस्क में सेव होता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसी लोकेशन से उठकर वापस आपका रैम में आके आपको शो होता है, दिखता है। तो ये बैकअप करना, मैपिंग करना है सेकेंडरी स्टोरेज में, ये सारे वर्क जो हैंडल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। साथ ही ये करता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब ओएस के पास होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसको तो ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सा यूज़र किस डिवाइस को यूज़ कर रहा है। इट आल्सो कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइस एंड प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज आल्सो नोन एज आईओ कंट्रोलर। मतलब जो मैनेजमेंट का जो काम करता है, आईओ डिवाइस के मैनेजमेंट का काम करता है, उसको हम बोलते हैं आईओ कंट्रोलर। इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सी डिवाइस किस प्रोग्राम को अलोकेट किया गया है। इट डिसाइड विच प्रोसेस गेट द डिवाइस एंड व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। इट आल्सो अलोकेट द डिवाइस इन इफिशिएंट वे एंड डी एलोकेट द डिवाइसेस। कौन सा प्रोग्राम इस डिवाइस को यूज कर रहा है, उसका अलोकेशन डी एलोकेशन इज मैनेज बाय द OS. Next is secondary storage management. It provide following activities, means डिस्क मैनेजमेंट में डिस्क में फ्री स्पेस कहाँ पर है, फिर स्टोरेज अलोकेशन मतलब जहाँ स्पेस है वहाँ पर आप फाइल को सेव कर दें, और डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग के भी अपने डिफरेंट मेथड्स है, किस तरह से उसको कम से कम एक्सेस टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ मैनेजमेंट का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन मीन्स it is a mechanism that control the access of programs or user to both system and resources. सिस्टम और रिसोर्सेस दोनों में जो प्रोग्राम किस तरह से उसको एक्सेस कर रहे हैं, कहीं कुछ ओवरराइड तो नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपका प्रोटेक्शन में। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन अनऑथोराइज एंड ऑथोराइज्ड यूज़र। जैसा आपको बताया है कि अगर आपको राइट परमिशन नहीं है या रीड परमिशन नहीं है तो आप उस फाइल को रीड नहीं कर सकते या राइट नहीं कर सकते। तो ओनली ऑथोराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द फाइल। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द कंट्रोल टू बी इम्पोज्ड। मतलब आपने जो परमिशन दी है वो फॉलो होनी चाहिए। आपने रीड राइट परमिशन दी है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है वो चीज़ ये मैनेज करता है। और जैसे कहीं कोई फाइल है मेमोरी में तो उस ओवरराइट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें कंट्रोल करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेंस, मतलब ये उसको फोर्सली काम करवाता है। ये सारे काम डेफिनेटली करवाता है। इसके अलावा इसकी जो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ है उसमें रिसोर्स अलोकेशन है, मतलब इट कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स और यूज़र। किस यूज़र ने कौन सा रिसोर्स कितने समय के लिए यूज़ किया है और कितने समय के लिए उसको रिक्वायरमेंट थी। तो सारा हिसाब किताब हमारा रिसोर्स अलोकेशन का, क्योंकि उसके पास जितने भी यूज़र्स हैं और जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड हैं, तो उतने सारे यूज़र्स के बीच में उतने रिसोर्स को कैसे मैनेज करें कि सिस्टम डेडलॉक में ना आए, लॉक में ना आए और सारे यूज़र्स को डेटा रिसोर्स मिल सकें। Error detecting heads. Production of dumps, traces, error message and other debugging and error detecting heads. मतलब एरर आने के पहले ही उसको डिटेक्ट किया जाता है
और एरर मैसेज दे दिए जाते हैं ताकि एरर आने की संभावना ना रहे, और अगर आ गई है एरर तो ठीक हो जाए। मतलब उसको किस तरह से यूज़र ठीक कर सके, इसलिए एरर मैसेज दिए जाते हैं। It provides the coordination between software and users. Means coordination and assignments of compiler, interpreter, assembler and other software to various users of the computer system. डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर है और यूज़र है उसके बीच में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। अब सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सब आएंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, और अदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस कंपाइलर को सपोर्ट कर रहा है, उनके बीच में किस तरह से वो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये सारा मैनेजमेंट हो रहा है हमारा ओएस के द्वारा। तो आगे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पूरा सीरीज आपको मिल सके। थैंक यू।